हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 और ये एपिसोड सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सस्पेंस और माइंड गेम से भी भरा हुआ है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू रोज़ के डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा था। हर क्वेस्ट के साथ वो लेवल अप हो रहा था, लेकिन अभी भी हॉस्पिटल में ही था। हॉस्पिटल के नर्सेज जिनवू के बारे में बात कर रही होती है। उनका कहना होता है कि एक ई रैंक हंटर होने के बाद भी जिनवू काफ़ी कूल और हैंडसम लगता है। जब वो हॉस्पिटल आया था तब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, लेकिन अब रोज़ एक्सरसाइज करता है और उसका बॉडी शेप भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम जिनवू को उसके रूम में वर्कआउट करते हुए देखते हैं। तभी एक नर्स उसके रूम में आती है और जिनवू की बॉडी देखकर शॉक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उससे जिनवू पर थोड़ा क्रश हो गया हो। नर्स जिनवू को बताती है कि आज उसकी डिस्चार्ज होने वाली है, इसलिए वो पेपर वर्क के लिए आई है। जिनवू कहता है कि वो बिल्कुल ठीक फील कर रहा है। जब जिनवू नर्स को थैंक यू बोलता है तब नर्स उससे उसका नंबर मांग लेती है। थोड़ा सोचने के बाद जिनवू नंबर दे देता है, ये सोचकर कि शायद फ्यूचर में काम आ जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनवू के घर पर। जिनवू की सिस्टर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और साथ ही न्यूज़ देख रही होती है। जिनवू रूम से बाहर आता है। उसकी सिस्टर पूछती है कि क्या वो वर्कआउट कर रहा है। जिनवू कहता है हाँ, बस थोड़ा सा। फिर वो अपनी सिस्टर को स्कूल भेज देता है। सिस्टर के जाने के बाद जिनवू सिस्टम चेक करता है और देखता है कि उसका 10 किलोमीटर रनिंग अभी बाकी है। वो सोचता है कि ये बाद में कंप्लीट करेगा। फिर वो अपने पॉइंट्स यूज़ करने का डिसाइड करता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो इंटेलेक्ट एबिलिटी इंक्रीज़ करता है, यानी अपनी इंटेलिजेंस। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आती है लैंडलॉर्ड की। जिनवू घबरा जाता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि रेंट अभी पेंडिंग है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, बाद में भी पे कर सकता है। जिनवू कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जल्दी रेंट दे देगा। कॉल कट करने के बाद जिनवू सोचता है कि अब वो गॉब्लिन्स को ईज़िली मार सकता है, तो पैसे कमाना मुश्किल नहीं होगा। फ़ोन चेक करते हुए जिनवू रियलाइज़ करता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हाई रैंकिंग गेट में जाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अभी भी ई रैंक हंटर है और उसे हाई रैंक गेट की परमिशन नहीं मिलेगी। रैंक बढ़ाने का मतलब है सबकी नज़रों में आ जाना, क्योंकि रीअवेकनिंग बहुत रेयर होती है। जिनवू सोचता है कि ऐसा कोई हंटर नहीं देखा गया जो कॉन्स्टेंटली रैंक इंक्रीज़ कर रहा हो। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जिनवू वही जगह जाता है जहां वो पहले एपिसोड में गया था। वहां उसकी मुलाकात होती है डांगसूक से, जो एक सी रैंक हंटर है और एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आया है। डांगसूक जिनवू को पहचान लेता है। टीम का एक मेंबर जिनवू का मजाक उड़ाता है और उसे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर बोलकर हंसने लगता है। डांगसूक जिनवू से माफ़ी मांगता है, लेकिन जिनवू कहता है कि वो सच में एक ई रैंक हंटर है। डांगसूक बताता है कि ये एक सी रैंक मिशन है जिसमें सिर्फ 8 लोग चाहिए। जिनवू को फाइट के लिए नहीं, सिर्फ लूट उठाने के लिए रखा जा रहा है। उसके बदले उसे 2 मिलियन वॉन मिलेंगे। जिनवू नोटिस करता है कि ग्रुप में 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर्स हैं। जिनवू पूछता है कि उसका रोल क्या होगा। डांगसूक कहता है कि उसे फूड और क्लोथ्स जैसा लूट कलेक्ट करना होगा। जिनवू पूछता है क्या आप लोग हीलर के बिना जा रहे हो। डांगसूक कहता है कि इंडिपेंडेंट मिशंस में हीलर मिलना मुश्किल होता है। ये सुनकर जिनवू के दिमाग में थॉटफुल डाउट आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर डंजन में जिनवू के साथ कुछ हुआ तो कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तब एक और हंटर दिखाया जाता है, एक डी रैंक हंटर जिसके पास बहुत महंगा आर्मर और स्वॉर्ड होता है। जिनवू सोचता है कि ये किसी रिच फैमिली से होगा। इसका नाम यो जिनहो होता है, लेकिन मैं इसे रिच बॉय ही बुलाऊंगा। रिच बॉय जिनवू को कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
डंजन के अंदर जाते वक्त रिच बॉय काफ़ी बातें करता रहता है और जिनवू चुपचाप सुनता रहता है। गेट देखकर कुछ हंटर्स डाउट करते हैं कि ये सी रैंक है या नहीं। जिनवू एक्सप्लेन करता है कि गेट का साइज़ नहीं, उसकी मैजिक पावर इम्पॉर्टेंट होती है। डंजन के अंदर सब लोग ग्लोस्टोन जलाते हैं और पता चलता है कि आसपास कोई मॉन्स्टर नहीं है। जिनवू नोटिस करता है कि जगह गार्डन और टेंपल जैसी लग रही है। थोड़ा आगे जाते ही जिनवू सबको चुप रहने को कहता है। वो मॉन्स्टर्स की आवाज़ सुन लेता है। इंसेक्ट टाइप बीस्ट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन टीम परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्हें मार देती है। इसी बीच जिनवू के पीछे से एक मॉन्स्टर आता है और जिनवू उससे खुद मार देता है। डांगसुक जिनवू को थैंक्स करता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। जिनवू बस कहता है, बस पता चल गया। आगे जाकर सब लोग एक केव देखते हैं जहां बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं। डांगसुक लूट डिवाइड करने की प्लानिंग करता है। रिच बॉय कॉन्ट्रैक्ट चेक करता है और बताता है कि माना क्रिस्टल्स लूट का पार्ट नहीं है, इसलिए सबको शेयर मिलेगा। लेकिन डंजन बॉस अभी ज़िंदा होता है। डांगसुक डिसाइड करता है कि पहले क्रिस्टल्स निकालेंगे। बहाने से वो अपनी टीम के साथ बाहर जाता है और गेट बंद करवा देता है, जिनवू और रिच बॉय को अंदर छोड़कर। जिनवू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। डंजन में कोई सीसीटीवी नहीं होता और चीटर्स बहुत होते हैं। लास्ट सीन में डंजन बॉस जाग चुका होता है। रिच बॉय कहता है, तुम पीछे रहो, मैं बचा लूँगा। लेकिन जिनवू अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, तुम पीछे रहो, इससे मैं संभाल लूँगा। अब स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, प्लेलिस्ट शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एपिसोड 6 के साथ।